You are watching Poonch Live. मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जहां तक पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न का ताल्लुक है, जैसे कि आप जानते हो कि ये तो फायर सीज़न इस वक्त मई जून में काफ़ी फायर के इंसिडेंट होते हैं। हमारी पूरे यूटी में ये फायर के इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन हमारा जहां तक पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न का ताल्लुक है, यहाँ हमारे इंसिडेंसेस कंपैरेटिवली कम हुए हैं। तो यहाँ हमने पूरी प्रिपरेशंस रखी हैं। जहाँ अगर कहीं कोई फायर इंसिडेंट होता है तो उसके लिए हमने कुछ जायंट फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम्स बनाए हैं, जिसमें हमारा फॉरेस्ट टेरिटोरियल का स्टाफ है, सोशल फॉरेस्ट्री का है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का है, साइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाले हैं, और उसमें हमारे हैं जो वाइल्ड लाइफ का स्टाफ भी है। इनका एक हमने जायंट कंट्रोल रूम्स बनाए हैं फील्ड में, जो जब भी कहीं हमें रिपोर्ट आती है फायर इंसिडेंट की कहीं से, चाहे वो कहीं से लोकल्स से आती है या हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक फायर अलर्ट सिस्टम है, उसके थ्रू हमें अगर कोई एसएमएस आता है, मैसेज आता है, तो हम इमीडिएटली जो हमारे फायर कंट्रोल रूम्स बने हैं उनकी टीम्स को हम रश करते हैं स्पॉट पे, और फायर को इमीडिएटली जितना पॉसिबल हो सके उसको लोकल्स की मदद से, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से, और कहीं जगह जहां एक्सेसिबल है वहां हम फायर टेंडर्स की मदद से उस आग को जल्द से जल्द काबू पाने का कंट्रोल मतलब पूरा एफर्ट करते हैं। तो इसमें हमारा स्टाफ पूरी तरह से अलर्ट है। कहीं पे भी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमने उनको पूरी तरह उनको यूटिलाइज़ करते हुए इस फायर को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी काफ़ी स्पॉट्स पे विज़िट कर चुका हूँ, और जहाँ कहीं हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा वो ग्रेव हो रही है, तो वहाँ हम सभी टीम जो हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ हमारा, रेंज ऑफिसर्स वगैरह सभी स्पॉट विज़िट वहाँ पे स्पॉट पे जाते हैं। हम पर्सनली उस सारे ऑपरेशंस को हम पर्सनली मॉनिटर करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जंगल को इस आग से कम नुकसान हो, वो उसके लिए हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमारा एक कंसर्न रहता है कि ये जो एरिया है हमारा पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न, ये 3 साइड से एलओसी से घिरा हुआ है। तो इसमें काफ़ी इंसिडेंट जो हैं फायर के वो अक्रॉस एलओसी वो इनिशिएट हुए हैं और वो इस तरफ आए हैं। लेकिन तो उसमें जो ही हमारा वो एक्सेसिबल एरिया में आता है, कहीं माइंस का भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। माइन वाले एरिया में जहाँ कहीं हुआ है तो वहाँ काफ़ी जगह वो रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ ब्लास्ट भी हुए हैं। तो स्टाफ का हमने स्टाफ को ये भी हिदायत दी है कि वो थोड़ा सा सेफ़ डिस्टेंस से, जहाँ कहीं कोई रिस्क है किसी की जान ख़तरे में पड़ सकती है, तो थोड़ा सेफ़ डिस्टेंस से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोस्टली हमने जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उन सबको टाइमली हमने कंट्रोल कर लिया है। कुछ इंसिडेंट्स हमारे इस वक्त लाइव चल रहे हैं, 2-3 इंसिडेंट हैं हमारे, तो वहाँ पे भी हमारा स्टाफ पूरी तरह वो तैनात है। रेंज ऑफिसर्स वहाँ स्पॉट पे हैं। जहाँ तक हमारी ये पुंछ हवेली रेंज का ताल्लुक है, इसमें सलोत्री एरिया में हमारा एक इंसिडेंट हुआ था जो बिल्कुल एलओसी पे था। उसमें मोस्टली ज़्यादातर एरिया जो था वो माइन वाला एरिया था, तो उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत आई। उसमें हमने आर्मी की भी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी मदद लेके उसको हमने कंट्रोल किया है। तो मेंढर एरिया में जो है हमारा वो अक्रॉस एलओसी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड हैं। अभी एक हमारा इधर नाड़ तोता गली एरिया वाला एरिया है, वहाँ पे एक फायर का इंसिडेंट अभी हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है, तो वहाँ पे भी स्पॉट वो पहुँच गया है। इसमें बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न में टोटल अभी तक 12 फायर इंसिडेंट हुए हैं। तो इनमें से ऑलमोस्ट इनको हमने कंट्रोल कर लिया है। तो बाकी जो ही हमें रिपोर्ट आती है, हमने स्टाफ को अलर्ट किया हुआ है। जो कहीं स्टाफ किसी कमांडिंग एरिया में रह रहा है जहाँ से पूरा एक व्यू मिलता है इलाके का, तो उनको हमने ये हिदायत दी हुई है कि कहीं पे भी कोई धुआं निकलता दिखाई देता है या कोई आग का कोई ऐसे कुछ दिखाई देता है, तो वो इमीडिएटली कंसर्निंग रेंज ऑफिसर्स को वो रिपोर्ट करते हैं, तो हम टीम को वहाँ भेजते हैं। तो इसमें अभी तक जो एरिया हमारा इन्वॉल्व हुआ है वो अबाउट 6 हेक्टर के करीब जो है वो अभी तक रिपोर्ट हुआ है जो मतलब जला है। तो उसमें मैं ये आपकी वसादत से लोगों से भी अपील करूँगा कि ये जो फायर इंसिडेंट हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कोताही या लापरवाही रहती है। मतलब
कई लोग अपने अगर खेतों में आग लगाते हैं, कई बार चांसेस होते हैं कि वो भी अनकंट्रोल होके आसपास के जंगलों में फैल सकते हैं। तो ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी जनता से, सभी लोगों से, लोकल से, कि वो इस समय कहीं पे भी जंगल के आसपास आग जलाने से गुरेज करें, क्योंकि वो आग कब अनकंट्रोल हो जाए और जंगल में फैल जाए और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इसका हम कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं। तो लोगों से भी कोऑपरेशन की अपील है कि वो इसमें फायर फाइटिंग में, आग को कंट्रोल करने में हमारी मदद करें, ताकि हम इस जो ये कौमी सरमाया है, हमारा एक नेशनल एसेट है, तो इसको हम बचा सकें।